हेलो एवरीवन। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बात किया था बेसिक ऑफ आरसीसी की। प्लेन कंक्रीट क्या होता है? तो मिक्सचर ऑफ सैंड, ग्रेवल, सीमेंट एंड वाटर रिजल्टिंग इनटू सॉइल मास। ये होता है हमारा प्लेन कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट में ग्रेवल प्लस सैंड प्लस सीमेंट प्लस वाटर रहता था। और जो प्लेन कंक्रीट जो होता था मेरा वो ब्रिटल मटेरियल होता था। और ब्रिटल मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि वेरी स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में और वेरी वीक होता है टेंशन में। आरसीसी का फुल फॉर्म हम लोग देखे थे, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होता है। रेनफोर्समेंट कंक्रीट है कंक्रीट विथ रेनफोर्समेंट एम्बेडेड इन इट। हम लोग देखे थे। फिर हम लोग देखे थे स्टील इज यूज्ड अलोंग विथ कंक्रीट बिकॉज थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ बोथ स्टील एंड कंक्रीट इज रीजनेबल इक्वल, हेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर स्टील एंड कंक्रीट विल एक्सपैंड इन सेम मैग्नीट्यूड एंड थर्मल क्रैकिंग विल नॉट अकर। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील अप्रॉक्सिमेटली इक्वल थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट। तो हम लोग देखे थे कि स्टील ही क्यों यूज करते हैं कंक्रीट में, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट दोनों अप्रॉक्सिमेटली सेम होता है। जिस प्रकार मेरा स्टील टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा उसी प्रकार मेरा कंक्रीट भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा, जिसके कारण मेरा क्रैकिंग की संभावना नहीं होगी। हम लोग देखे थे कि प्लेन कंक्रीट जो था उसमें क्रैक जो था उसमें वो क्रैक देखने को मिलता था। जब हम उसमें रेनफोर्समेंट डाले तो मेरा जो क्रैक था वो क्रैक रिड्यूस हो गया, जिसे हम लोग रेनफोर्समेंट कंक्रीट बोलते हैं। और फिर हम लोग देखे थे कि WSM क्या होता है, LSM क्या होता है, लिमिट स्टेट क्या होता है, डिजाइन फिलोसफी देखे थे। तो WSM में देखे थे कि जो WSM होता था उसका मेंबर आर बिगर इन साइज में बड़ा होता था, कॉस्ट ज़्यादा लगता था, अनइकोनॉमिकल होता था जो WSM था, सेफ्टी उसका बहुत ज़्यादा था, सर्विसिबिलिटी बहुत ज़्यादा था। और WSM को हम लोग यूज़ करते हैं ब्रिज एंड वाटर टैंक में, ये हम लोग देख चुके थे। अब देखे थे हम लोग क्या कि WULM में, WSM में हम लोग देख लिए। ULM में हम लोग देखे थे कि मेंबर आर स्मॉलर इन साइज में वो छोटा होता था ULM, कॉस्ट इसका कम लगता था, सेफ्टी थोड़ा कम था, इसका सर्विसिबिलिटी कम था। और हम लोग देखे थे कि हम WSM के साथ हम देख रहे थे कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा था, जबकि जो ULM था उसमें मेरा सेफ्टी बहुत कम था। तो हम लोग ये दोनों को रिड्यूस करके एक लिमिट स्टेट मेथड आया जिसमें सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा था, सर्विसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा था और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था। तो लिमिट स्टेट मेथड दो टाइप से था, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम लोग डील करते थे, इट डील्स विद ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर थ्रू आउट इट्स लाइफ, जिसमें शेयर फोर्स, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्सन मोमेंट etc आता था। उसी प्रकार लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हम लोग डील करते थे, इट डील्स विद द कंट्रोल ऑन द डिफ्लेक्शन, एब्रेशन, कोरोजन, एब्रेशन, क्रैकिंग etc। डिफ्लेक्शन पता है सबको, कोरोजन पता है सबको, एब्रेशन मतलब होता है घर्षण, और क्रैकिंग भी पता है etc सब। और फिर हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में देखे थे कि हेयर विल डिजाइन द मेंबर फॉर फ्लेक्सर मेंबर के लिए डिजाइन करते थे, शेयर मेंबर के लिए, टॉर्सन मेंबर के लिए और कंप्रेशन मेंबर के लिए। हम लोग देखे थे कि फ्लेक्सर मेंबर में बीम और स्लैब आता था, और कंप्रेशन मेंबर में हम लोग जनरली देखते हैं कॉलम आता है, जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए लिखे। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या देखे थे कि हेयर विल बी चेक फॉर डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और एब्रेशन। अब हम लोग देखेंगे लोड कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे लोड कॉम्बिनेशन। तो लोड कॉम्बिनेशन देखेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ये लोड कॉम्बिनेशन का रहेगा, ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी और ये लिमिट स्टेट ऑफ इसका रहेगा। ये देखिए हम लोग को ये लोड कॉम्बिनेशन, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लोड कॉम्बिनेशन, लिमिट स्टेट, और हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से लोड रहते थे। पहले देखेंगे डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। तो खास बात यहाँ एक थी कि जो विंड लोड है या अर्थक्वेक लोड है दोनों को स्लाइस में एक ही साथ रखें, क्योंकि अगर हम लोड कॉम्बिनेशन कोई भी लोड कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो उसमें हम तो या तो विंड लोड ले सकते हैं या अर्थक्वेक लोड ले सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं ले सकते, इसीलिए हम लोग इसको एक साथ ही रखें। अब इसमें लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। ठीक है, सबके लिए देख लेते हैं एक बार। ये फर्स्ट लोड जो मेरा कॉम्बिनेशन रहता है वो है डेड लोड प्लस लाइव लोड। अगर ये रहा तो लिमिट स्टेट ऑफ जो कोलैप्स है उसमें हम लोग जो डेड लोड लेंगे 1.5 लेंगे, लाइव लोड जो लेंगे वो 1.5 लेंगे, और इसमें विंड लोड और अर्थक्वेक लोड नहीं है इसीलिए कुछ नहीं। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या है, डेड लोड 1 लेंगे और लाइव लोड भी 1 लेंगे, इसमें अर्थक्वेक लोड हम लोग का कॉम्बिनेशन में नहीं है इसीलिए कुछ नहीं। ये हमारा गिवन है टेबल, इसको याद करना पड़ेगा। अगला कॉम्बिनेशन है मेरा डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड, डेड लोड और प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। तो डेड लोड में हम लोग लेंगे 1.5, लाइव लोड मेरा नहीं है कॉम्बिनेशन में, और हम लोग इसमें भी 1.5 लेंगे, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हम लोग लेंगे 1 और 1। थर्ड कॉम्बिनेशन जो है मेरा ये डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। हम लोग विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को दोनों को साथ में नहीं ले सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगा हम लोग के लिए। अगर कोई भी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन तो उसमें हम लोग डेड लोड ले रहे हैं, लाइव लोड ले रहे हैं, ठीक है,
डेड लोड ले रहे हैं, विंड लोड या अर्थक्वेक, दोनों में से कोई एक ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग चारों कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगा हम लोग के लिए। और जरूरी नहीं है कि विंड लोड और अर्थक्वेक साथ में ही आए, ये कभी कभार हो सकता है कि आए, और जल्दी ये देखा भी नहीं जाता है, इसलिए हम लोग दोनों की जगह एक ही लेते हैं, कोई एक लेंगे तो चल जाएगा मेरा। तो डेड लोड जो है मेरा, इसमें हम लोग 1.2 लेते हैं, इसमें 1.2 लेते हैं, 1.2 लेते हैं। इसमें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में 1 लेते हैं मेरा डेड लोड, 0.8 लेते हैं लाइव लोड और 0.8 लेते हैं विंड लोड या अर्थक्वेक लोड में। ये हो गया टेबल, इस टेबल को याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स के लिए। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स के लिए, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स के लिए। तो हम लोग सब फर्स्ट देखते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ये मेरा है। इसमें डेड लोड 1.5 लेते थे, लैब लोड 1.5 लेते थे, तो सबका कॉम्बिनेशन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या था, तो 1.5 है डेड लोड प्लस लाइव लोड कितना है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड है 1.5, ये था डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है मेरा, 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है मेरा, 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 डेड लाइव लोड प्लस 1.2 विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। अब देखेंगे कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में ये तीनों में जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसके लिए हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए। ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स हो गया, उसी प्रकार हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी भी देखेंगे। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 1 था, 1 डेड लोड प्लस 1 लाइव लोड। सेकेंड कॉम्बिनेशन में भी 1 था, 1 डेड लोड प्लस 1 विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। थर्ड कॉम्बिनेशन में 1 डेड लोड प्लस 0.8 लाइव लोड प्लस 0.8 विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। ये हो गया। ये तीनों में जो मेरा मैक्सिमम आएगा उसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। ये बात होगी। अगर हम लोग को और जानकारी लेना है लोड्स के बारे में तो हम लोग का IS कोड है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। जो डेड लोड है ये हमको IS 875 पार्ट 1 में मिल जाएगा। लाइव लोड जो है मेरा वो IS 875 पार्ट 2 में मिल जाएगा। और जो विंड लोड है, विंड लोड ये IS 875 पार्ट 3 में मिल जाएगा। और हम लोग अगर स्नो लोड के बारे में जानना है तो स्नो लोड ये मेरा IS 875 पार्ट 4 में मिल जाएगा। और लोड कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है या अर्थक्वेक लोड के बारे में जानना है तो वो हमको लोड कॉम्बिनेशन, तो ये IS 875 पार्ट 5 में मिल जाएगा, 875 पार्ट 5 में। अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक लोड जो है इसके अंदर भी मेरा जोन आ जाएगा, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, ये सब। ये मेरा IS कोड है, इससे हम लोग लोड के बारे में जान सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो वो स्ट्रेंथ जो 28 डे के बाद हम लोग लेते हैं। कोई भी अगर मेरा मान के चलिए अगर क्यूब टेस्ट होता है, मान के चलिए एक क्यूब है, ये क्यूब है, अगर ये इस क्यूब का टेस्ट हम लोग कर रहे हैं 28 डेज में तो ये हमको 100% अप्रॉक्स हमको स्ट्रेंथ दे देता है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, अगर हम लोग ये वो स्ट्रेंथ है जो हमको, अगर हम कोई भी क्यूब अगर टेस्ट कर रहे हैं तो अगर हम लोग 100 क्यूब टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें मेरा 95% रिजल्ट अच्छा आएगा, 5% ही रिजल्ट फेल कर सकता है। तो वैसा स्ट्रेंथ जिसका 5% रिजल्ट फेल हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो इसको लिखेंगे हम लोग, डिफाइन करेंगे, इट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ, इट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल below which not more than
5% of the test result are expected to fall। इसका मतलब है कि किसी भी मटेरियल का इट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बिलो विच नॉट मोर 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। किसी मटेरियल का वह वैल्यू, स्ट्रेंथ का वह वैल्यू जो मेरा 5% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट फॉल नहीं करेगा। मान के चलिए 100 क्यूब का, अगर मान के चलिए हम लोग, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ देखते हैं हम मिक्स रेशियो, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। मिक्स रेशियो मान के चलिए M5 है, ये जो M7.5 है, M10 है, M15 है, M20 है, M25 है। अब इसमें बात आई कि मिक्स रेशियो में ये M5 है, ये क्या है, तो ये जो M5 या M20 या कुछ भी होता है, ये जो है, ये जो M है ये रिप्रेजेंट करता है मिक्स को, और ये जो 5 है ये मुझे ये रिप्रेजेंट करता है कि 5 न्यूटन पर mm² स्ट्रेंथ है 28 डेज का। ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसका रेशियो जो है वो कैसे है, सबसे पहले सीमेंट, फिर साइंड, फिर एग्रीगेट। ठीक है, सीमेंट है, साइंड है, एग्रीगेट है। इसके लिए 5 के लिए एक सीमेंट का अगर 1 बोरा हम लोग ले रहे हैं तो इसका जो साइंड है उसका हम लोग को 5 बोरा लेना पड़ेगा, और इसका एग्रीगेट हमको 10 बोरा लेना पड़ेगा। इसी तरह रेशियो है ये, अगर इसको 1 ले रहे हैं तो इसको 4 लेंगे, इसको 8 लेंगे। M10 के लिए हो जाएगा 1:3, हम लोग रेशियो में बताते हैं तो रेशियो में लिख देते हैं। M10 का हो जाएगा 1:3:6, 1:2:4। M20 का हो जाएगा 1:1.5:3, M25 का हो जाएगा 1:1:2। ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसको रट लेना है, मतलब याद करने का ये ट्रिक है, इसको रटना नहीं है। M5 जो है, M5, M75, M10, M15, M20 और M25 ये लिख लीजिए। सीमेंट, साइंड और एग्रीगेट का रेशियो होता है, सब में फर्स्ट में 1 दीजिए। ये मेरा 5 है, इसीलिए हम लोग यहाँ 5 लगाएंगे और इससे 2 गुना किए जाएंगे। 5 करेंगे, 5 का 2 गुना 10, 4 का 2 गुना 8, 3 का 2 गुना 6, 2 का 2 गुना 4। अब यहाँ पे हम लोग 1.5 लेंगे और 1 लेंगे, यहाँ 1.5 का 3, 1 का 2। अब हम लोग बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का, तो यहाँ पे अगर मान के चलिए किसी भी मिक्स को लेते हैं हम लोग, मान के चलिए M20 लिए, तो M20 लिए तो इसमें मिक्स हम लोग क्या डाले, M20 का हुआ 1:1.5:3। इस मिक्स से हम लोग कोई एक क्यूब बनाए, उसका टेस्ट अगर हम लोग किए 28 डेज में, तो कितना आना चाहिए, 20 न्यूटन पर mm आना चाहिए, 20 न्यूटन पर mm² आना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो है कि अगर हम लोग इस मिक्स से बनाए हैं, अगर 100 क्यूब बनाए हैं तो उसमें मेरा जो 20 न्यूटन पर mm² का स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ मेरा इससे और इससे पार 95 आएगा। 95% चांस है मेरा कि जो मेरा इस मिक्स से हम जो बनाए हैं क्यूब, उसका स्ट्रेंथ जो आएगा इतना आएगा, 95% से ज़्यादा, यानी 5% ही टेस्ट रिजल्ट फेल करेगा मेरा, कि 5% ही 20 न्यूटन पर mm² से कम स्ट्रेंथ देने वाला क्यूब रहेगा। उसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब हम लोग बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ का। डिज़ाइन स्ट्रेंथ तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, ये रेशियो है डिज़ाइन स्ट्रेंथ का। इट इज द रेशियो ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ टू द पार्शियल फैक्टर सेफ्टी ऑफ द मटेरियल। तो ये क्या होता है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ। ये मेरा था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब हम इसको डिज़ाइन स्ट्रेंथ में करेंगे तो जितना मेरा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ, उसको हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड ही क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे। अब देखिए, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब ये मेरा स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, कि मुझे इतना ही ताकत है। अगर इससे ज़्यादा कोई लोड दे दिया, मान के चलिए 10 किलो न्यूटन का ही ताकत है हमको, कोई एक मुन्ना है उसको 10 किलो न्यूटन का ही ताकत है। अब इसको कोई 11 किलो न्यूटन दे दिया तो ये मुन्ना क्या हो जाएगा, ये मुन्ना गिर जाएगा, ये मुन्ना गिर जाएगा। उसी प्रकार अगर हमको कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, अगर 10 किलो न्यूटन के लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 10 किलो न्यूटन, अगर हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको अगर 10 किलो न्यूटन के लिए ही डिज़ाइन कर दें तो क्या होगा, अगर मेरा 10 किलो न्यूटन से ज़्यादा अगर गलती से अगर उसमें लोड पहुंच गया तो मेरा जो बीम डिज़ाइन किया हुआ है या कोई भी स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया हुआ वो तो फेल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उसमें कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं, जिसके कारण मेरा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कुछ कम हो जाए। अगर ये मुन्ना को 10 किलो न्यूटन का लोड सहन कर पाता, अगर ये झूठ बोल देता, हमको ये बोल देता कि 8 किलो न्यूटन का ही लोड हम सहते हैं, अगर ये झूठ बोलता कि हम 8 किलो न्यूटन का ही लोड सहते, तो अगर गलती से इसको कोई 9 किलो न्यूटन या 10 किलो न्यूटन का भी लोड दे देता तो इसको कुछ नहीं होता, ये मुन्ना सेफ रहता। इसीलिए हम लोग जब डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उससे मेरा ये स्ट्रेंथ कुछ कम हो जाए, जिसके कारण अगर मिस्टेक से कोई ज़्यादा लोड आ गया मेरे मेंबर पे या मेरा स्ट्रक्चर पे तो मेरा स्ट्रक्चर फेल ना हो। इतना बात समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि जो कंक्रीट और हम लोग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेते हैं वो कंक्रीट में जो लेते हैं, कंक्रीट और स्टील में जो लेते हैं वो क्या लेते हैं।
तो जो कंक्रीट में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 1.5 लेते हैं और इस स्टील में लेते हैं 1.15। अब इसमें भी क्वेश्चन है कि कंक्रीट में हम लोग ज़्यादा क्यों लिए, स्टील में कम क्यों लिए। तो जनरल सी बात है कि कंक्रीट को हम लोग कहाँ बनाते हैं, साइट पे, जहाँ पे मेरा वर्क चल रहा है वहाँ पे हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, और स्टील मेरा ये फैक्ट्री में बन के आता है। तो अगर हम लोग साइट पे बना रहे हैं तो वर्कर लोग से कुछ मिस्टेक हो सकता है। इसमें इसका जो क्वालिटी है कंक्रीट का क्वालिटी को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो स्टील का क्वालिटी है ये कंट्रोलेड है, ये फैक्ट्री से बन के आया है, ये जो स्टील है ये फैक्ट्री में बना है, तो इसका जो क्वालिटी है बेस्ट है। इसीलिए हम लोग इसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो थोड़ा कम लेते हैं कंक्रीट से। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है। तो लिखेंगे इसका इट इज द वैल्यू ऑफ द लोड, which has the probability of 95% of not exceeding throughout its design life। वही है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक लोड है। तो इट इज द वैल्यू ऑफ द लोड का वह वैल्यू विच हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 95% ऑफ नॉट एक्सीडिंग थ्रू आउट इट्स लाइफ, डिजाइन लाइफ। यानी 95% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा, अगर मान के चलिए किसी भी मेंबर को हम डिजाइन किए हैं 1000 किलो न्यूटन के लिए, तो मेरा ये प्रोबेबिलिटी रहेगा कि 95% प्रोबेबिलिटी रहेगा कि इस मेंबर पे मेरा 1000 किलो न्यूटन से ज़्यादा लोड नहीं आएगा, इससे ज़्यादा लोड हम लोग नहीं आएगा। 95% चांस है, प्रोबेबिलिटी है। 5% है कि मिस्टेक से इस मेंबर पे इससे ज़्यादा लोड आ जाएगा। ये जो लोड हुआ वो मेरा आ गया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। वैसा लोड जिस लोड पे मेरा 95% चांस है कि इस लोड पे अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो मेरा ये 95% चांस है कि इस लोड से ज़्यादा लोड नहीं आएगा। 95% चांस है जिस लोड के लिए हम डिज़ाइन किए। अब इसी में एक और जो इंपॉर्टेंट है वो है डिज़ाइन लोड। तो डिज़ाइन लोड क्या होता है? डिज़ाइन लोड में हम लोग देखते हैं, इसमें डिज़ाइन लोड जो होता है, डिज़ाइन लोड, इसमें क्या करते हैं, जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जो लोड है, कैरेक्टरिस्टिक लोड, यहाँ डिजाइन लोड की बात हो रही है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जबकि इसी डिजाइन स्ट्रेंथ की बात हो रही थी तो हम लोग इसमें डिवाइड कर रहे थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब क्यों डिवाइड कर रहे थे बता चुके हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से मल्टीप्लाई क्यों करें। तो ये बात आई लोड का। अगर कोई भी हम लोड डाल रहे हैं, स्ट्रक्चर पे लोड डाल रहे हैं, तो हम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है वो तो ठीक है। अगर हम लोग मान के चलिए ये मेरा छत है, इसको हम लोग डिज़ाइन किए हैं 1000 किलो न्यूटन के लिए। अब मेरा इतना लोड के लिए डिज़ाइन किए हैं हम इस छत को, अब गलती से मेरा 1100 किलो न्यूटन का लोड लग गया। अब क्या होगा, मेंबर को हम इतने ही के लिए डिज़ाइन किए हैं तो ये क्या करेगा, फेल कर जाएगा। इतना ही लोड के लिए अगर डिज़ाइन किए हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको झूठ बोलना पड़ेगा कि जो मेरा मेंबर है क्या है, झूठ नहीं बोलेंगे हम इसमें। उसमें झूठ बोल दिए थे स्ट्रेंथ वाला में झूठ बोल दिए थे, लेकिन इसमें झूठ नहीं बोलेंगे। इसमें क्या करेंगे कि हम लोड को बढ़ा के डिजाइन करेंगे। अगर हम लोग उसी के लिए अगर कैरेक्टरिस्टिक लोड के लिए डिजाइन करते हैं और ज़्यादा लोड आ गया तो फेल कर जाएगा। तो हम लोग पहले से ही क्या करेंगे कि कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि कुछ अपने से लोड को बढ़ा देंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मेरा लोड बढ़ जाएगा। ये लोड बढ़ जाएगा तो ज़्यादा लोड के लिए मेरा डिजाइन होगा, तो ज़्यादा लोड के डिजाइन रहेगा तो मेरा मेंबर है सेफ रहेगा। और इसमें जो स्ट्रेंथ है इसमें डिवाइड कर दिए थे तो कम स्ट्रेंथ हम लोग ले रहे थे, इसमें स्ट्रेंथ कम ही लिया था, इसीलिए मेरा इसमें सेफ हो रहा था। ये इतना बात हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट का। थैंक यू।